हम किसी भी फार्मर को फार्मर रजिस्ट्री छोड़ेंगे नहीं और जो सुविधा केंद्र से मिलने वाली है वो सुविधा से कभी भी वंचित नहीं होगा। उसका विभाग हमारा पूरा ख्याल रख रही है। कृषि के वर्तमान जो चैलेंजेज हैं एवं संभावनाएं हैं उनको पूरी मजबूती से हम काम कर रहे हैं। उस पर आधुनिक तकनीकी डिजिटल कृषि लैब टू लैंड की सोच के तहत वैज्ञानिक पद्धतियों का व्यापक विस्तार भी हो रहा है। छोटे और सीमांत किसानों को हमारे यहाँ उसकी आबादी ज्यादा है, संख्या 90% हमारे सीमांत और किसान है, लघु किसान है, तो उनको हम मेन एक्सट्रीम में लाना चाहे, हमारी पहली प्राथमिकता ही उसके लिए अग्रसर है हम लोग। आवाज जनता की। माननीय मंत्री कृषि विभाग आदरणीय रामकृपाल यादव जी इस सभा में उपस्थित हैं और सभी डायरेक्टर हम लोग उपस्थित हैं। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी को संबोधित करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है कृषि विभाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। माइक आ रहा है? हेलो हेलो, सॉरी, हेलो। मैंने जैसा कहा सभी लोगों को अभिनंदन, जितने प्रेस के प्रतिनिधि आए हैं कृषि विभाग के माध्यम से। तो हमारे साथ हमारे सभी विभाग के वरीय अधिकारी बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, दोनों डायरेक्टर हैं और विशेष सचिव हैं। ये आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विगत वर्षों में जो कृषि विभाग ने किसानों के हित में काम किया है उसके संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कृषि रोड भी बनाया था, सबको विदित होगा 2008 में, और ये चौथे कृषि रोड मैप के आधार पर हमारा विभाग उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, ताकि कृषि रोड के माध्यम से जो हमारे किसान हैं उनका उत्पादन, उत्पादकता और उपलब्धियों के भविष्य में, जो वर्तमान और भविष्य में जो आने वाले खाता है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। बीज, उर्वरक, सिंचाई, तकनीक, डिजिटल सेवाओं एवं सहायता योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया गया है। हमारे विभाग इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कृषि को लाभकारी बनाना है, कृषि को लाभकारी, आधुनिक और सम्मानजनक पेशा बनाना है। आज खासतौर पर हमारा बिहार जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी है और कृषि का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिहार को आर्थिक सुदृढ़ता के साथ बेरोजगारी की भी समस्या हल कर रही है। ये खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को हमारे यहाँ उसकी आबादी ज्यादा है, संख्या 90% हमारे सीमांत और किसान है, लघु किसान है, तो उनको हम मेन एक्सट्रीम में लाना चाहे, हमारी पहली प्राथमिकता ही उसके लिए अग्रसर है हम लोग। किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम को कम करने और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए हमारा विभाग, हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। किसानों के प्रति सरकार की सोच बिल्कुल स्पष्ट है।
किसानों को समय पर खेती के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे खाद, बीज, कीटनाशी, कृषि यंत्र और आधुनिक तकनीक किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारी प्राथमिकता है। और मेरा मानना यह है कि केवल किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि राज्य के अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है। सरकार किसान कल्याण को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास दोनों को आधार मानती है। कल्याण के माध्यम से सोशल जस्टिस का भी बड़ा रोल है, उनकी आर्थिक विकास हो, इसके लिए हम सब लोग अग्रसर हैं। इसी आधार को मानते हुए कृषि विभाग कृषि के वर्तमान जो चैलेंजेस हैं एवं संभावनाएं हैं उनको पूरी मजबूती से हम काम कर रहे हैं। उस पर आधुनिक तकनीकी डिजिटल कृषि लैब टू लैंड की सोच के तहत वैज्ञानिक पद्धतियों का व्यापक विस्तार भी हो रहा है। फसल की विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, प्रोसेसिंग और बेहतर बाजार व्यवस्था हमारा इस पर विशेष जोर। हम किसी भी फार्मर रजिस्ट्री छोड़ेंगे नहीं और जो सुविधा केंद्र से मिलने वाली है वो सुविधा से कभी भी वंचित नहीं होगा, उसका विभाग हमारा पूरा ख्याल रख रही है। और धन्यवाद ज्ञापन अभी हम लोग नहीं बताया। तो सर बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनको YouTube क्या होता है, मोबाइल चलाने नहीं आता, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ लोग हैं जो ग्राउंड पे उनको बता सके कि क्या क्या सरकार उनके लिए नई योजना लेकर आ रही है, क्या कर रही है उनके लिए? बिल्कुल, हमारा कृषि विभाग का बहुत एक बड़ा वर्कफोर्स पंचायत स्तर तक काम करता है। उसमें कृषि समन्वयक हैं, किसान सलाहकार हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं और पूरा एक तो हर लेवल से उनको हेल्प करने के लिए हमारे लोग हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं। और हर ऐप में हम लोग वो भी कोशिश करते हैं कि एक जो हमारे ऑफिशियल मोड हो कि अगर कोई खुद अप्लाई नहीं कर सकता तो उसको जो हमारे कर्मी हैं उनके माध्यम से अप्लाई किया जा सके। तो हम लोग पूरे तरीके से ये बात हमारे संज्ञान में है कि डिजिटल जो लिटरेसी है वो हो सकता है कि कुछ काफी हो गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उससे वंचित हो सकते हैं या उनके पास स्मार्टफोन नहीं हो, तो उनको सहयोग करने के लिए हमारे पास पूरा साधन है। काली मार्केट होती है बिहार में, लोग जाते हैं किसान भाई और जब लेते हैं तो उसमें काला मार्केट होती है, नहीं मिल पाता है उसको किसान को, उनके लिए क्या करेगी सर? देखिए, मैंने पहले भी आपको 2-3 बातें बताई कि उर्वरक की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर इसके लिए आर्टिफिशियल स्केर्सिटी करके अगर किसानों को परेशान किया गया है तो हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की है। 104 FIR हुए हैं, 419 रिटेलर्स के लाइसेंस रद्द हुए हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने